नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। कभी सोचा है आपने, जब आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? आज हम उसी अदृश्य इंजन को देखने वाले हैं जो पूरे के पूरे मॉडर्न कॉमर्स को चलाता है। ऐसा तो हुआ ही होगा, है ना, कि कोई प्रोडक्ट टिकटॉक पर देखा और फट से अमेज़न पर जाकर खरीद लिया। पर ये सब आपस में जुड़ता कैसे है? मतलब एक ही प्रोडक्ट की जानकारी, उसकी कीमत, उसकी तस्वीरें हर जगह, चाहे वेबसाइट हो, ऐप हो या सोशल मीडिया, एकदम सेम टू सेम कैसे रहती है? यही है आज की हमारी पहेली। देखो, आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी चुनौती है। जरा सोच के देखो, वेबसाइट पे दाम कुछ और दिखे और ऐप पर कुछ और, या फिर स्टॉक में अवेलेबल दिखा रहा हो लेकिन ऑर्डर करते ही कैंसिल हो जाए। बस एक छोटी सी गलती और कस्टमर का भरोसा हमेशा के लिए टूट सकता है। तो भाई, इस पहेली का पहला टुकड़ा क्या है? इसका जवाब ना एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छुपा है, जिसे कहते हैं अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई का सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत। और इसी सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ को टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहते हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, या शॉर्ट में पिम। आप इसे कंपनी का डिजिटल दिमाग समझ सकते हो। मतलब एक सेंट्रल जगह जहां प्रोडक्ट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी रखी और मैनेज की जाती है। सब कुछ एक ही जगह। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल दिमाग में आखिर होता क्या क्या है? देखो, सिर्फ प्रोडक्ट का नाम और दाम नहीं, सोचो वो हाई क्वालिटी तस्वीरें और वीडियो जो आपको सामान खरीदने पर मजबूर कर देती हैं, सप्लायर की सारी डिटेल्स ताकि स्टॉक कभी खत्म ना हो, और यहाँ तक कि जो प्रिंट वाले कैटलॉग छपते हैं ना, उसका डेटा भी यहीं होता है। सब कुछ एक ही जगह पर, एकदम ऑर्गेनाइज्ड। और इसका सीधा फायदा ये है कि आप यानी कस्टमर चाहे कहीं भी प्रोडक्ट को देखो, आपको हमेशा सही और एक जैसी जानकारी ही मिलेगी। और इसी से तो ब्रांड पर भरोसा बनता है ना? ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि डिजिटल दिमाग में सारी जानकारी है, पर ये जानकारी हजारों अलग अलग जगहों तक पहुंचती कैसे है? इसके लिए हमें एक और मजेदार कॉन्सेप्ट समझना होगा, हेडलेस कॉमर्स। इसको ना ऐसे समझो, हमारा जो डिजिटल दिमाग है वो पर्दे के पीछे काम करता है, उसे कहते हैं बैकएंड। और जो स्क्रीन आपको और मुझे यानी ग्राहक को दिखती है, जैसे वेबसाइट या ऐप, उसे कहते हैं फ्रंट एंड। तो हेडलेस कॉमर्स में हम इसी फ्रंट एंड को हेड यानी सिर कहते हैं। और यहीं पर दोस्तों असली गेम बदल जाता है। देखो, पुराने तरीके में क्या होता था? दिमाग यानी बैक एंड और चेहरा यानी फ्रंट एंड एक दूसरे से जंजीरों की तरह बंधे थे। कुछ भी नया जोड़ना बहुत ही मुश्किल और स्लो था। लेकिन हेडलेस कॉमर्स में दिमाग को चेहरे से अलग कर दिया गया है। अब इसका फायदा क्या है? अरे फायदा ये है कि कोई भी नया चैनल, चाहे वो टिकटॉक हो या आपका स्मार्ट फ्रिज, महीनों में नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। यही तो इसकी सबसे बड़ी पावर है, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी। समझ आया? तो अब सवाल ये कि ये दिमाग और हजारों चेहरे आपस में बात कैसे करते हैं? यही एंट्री होती है एपीआईज की, यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इन्हें आप एक रेस्टोरेंट के वेटर की तरह समझो। आपका ऐप जो कि सिर है, एक ऑर्डर देता है। एपीआई यानी वेटर उस ऑर्डर को दिमाग यानी किचन तक ले जाता है और फिर सही जानकारी यानी आपका खाना वापस आपके ऐप तक ले आता है। चलो उस स्मार्ट फ्रिज वाले उदाहरण को फिर से देखते हैं। मान लो आपके फ्रिज को दूध की जानकारी चाहिए। वो एपीआई यानी हमारे वेटर को बुलाता है। वेटर दौड़ के सेंट्रल दिमाग यानी किचन से सारी जानकारी लाता है और फ्रिज को दे देता है। और बस प्रोडक्ट फ्रिज की स्क्रीन पर खरीदने के लिए तैयार। ये सब कुछ सेकंडों में हो जाता है। तो डेटा को एक जगह रखना और उसे हर जगह भेजना, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो है कीमत। प्राइसिंग उतनी सीधी नहीं होती जितनी लगती है। देखो, किसी भी प्रोडक्ट की कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं होती। वो इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कौन खरीद रहा है, कहाँ से खरीद रहा है और कब खरीद रहा है। ये एक लगातार बदलने वाली एक कॉम्प्लेक्स पहेली है। जरा इस स्लाइड पर ध्यान से देखो, एक ही हेडफोन है लेकिन कीमतें देखो। अमेरिका में वेबसाइट और स्टोर का दाम टैक्स की वजह से अलग अलग है।
भारत में जीएसटी लगने के बाद कीमत पूरी तरह बदल जाती है और यूके में वीएटी लगने के बाद कुछ और ही हो जाती है। सोचो, एक प्रोडक्ट और 4 अलग-अलग फाइनल दाम। कमाल है ना? अरे रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जरा फ्लैश सेल्स के बारे में सोचिए, जहां दाम हर मिनट बदलता है, या फिर बिजनेस कस्टमर्स के लिए अलग दाम और नॉर्मल कस्टमर्स के लिए अलग। इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो ये सिस्टम कितना बड़ा होना चाहिए? आज के जमाने में एक मॉडर्न बिजनेस को 2,500 से भी ज्यादा जगहों पर अपना सामान बेचना पड़ सकता है। 2,500! सोचकर देखिए, ये सिर्फ अमेज़न और फ्लिपकार्ट नहीं है, बल्कि हजारों छोटे बड़े ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स हैं। ये स्केल सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। ये अदृश्य इंजन असल में काम कैसे करता है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक ऑर्केस्ट्रा का है। मॉडर्न कॉमर्स को ये एक अकेला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नहीं, ये डेटा सिस्टम्स, एपीआईज और प्राइसिंग इंजनों का एक अदृश्य ऑर्केस्ट्रा है, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर एक परफेक्ट धुन बजा रहा है। तो इस अदृश्य इंजन के 4 सबसे जरूरी हिस्से कौन से हैं? चलो फटाफट से रिकैप करते हैं। पहला, एक सेंट्रल दिमाग जो हर जानकारी को सही और कंसिस्टेंट रखता है। दूसरा, हेडलेस आर्किटेक्चर जो सिस्टम को सुपर फ्लेक्सिबल बनाता है। तीसरा, एपीआईज जो हमारे वेटर की तरह हर जगह सही जानकारी पहुंचाते हैं। और चौथा, एक डायनामिक प्राइसिंग सिस्टम जो दुनिया भर की कॉम्प्लेक्स कीमतों को आसानी से मैनेज करता है। और एक बात याद रखना, इस इंजन को समझना सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी और डिजिटल इनोवेशन का भविष्य समझने की चाबी है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आपकी पिछली खरीदारी शायद एक स्क्रीन पर हुई थी, पर क्या आपकी अगली खरीदारी एक बातचीत से होगी? सोचिए जरा, आप अपने वॉइस असिस्टेंट को बस एक कमांड देंगे और सामान ऑर्डर हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी के साथ वो भविष्य शायद उतना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।